तो कहानी है त्रिशा नाम की एक लड़की की, जो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर जाके एक अनजान लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते, ना एक दूसरे से मुलाकात ना कांटेक्ट। अब कुछ दिन बाद त्रिशा हो जाती है प्रेग्नेंट, जिसके बाद वो उस लड़के को ढूंढने लगती है। क्या उसे वो लड़का फिर से मिलेगा और वो त्रिशा की प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। हे गाइस, प्रमित हियर। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट गुजराती रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म त्रिशा ऑन द रॉक्स के बारे में, स्टारिंग जानकी बोधीवाला, रोवी गोहिल एंड अदर्स। मूवी थोड़ा सा अलग टाइप का मूवी है, पर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताना, नहीं तो जस्ट इग्नोर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक्सप्लेन दिस फिल्म। कहानी शुरू होता है गुजरात अहमदाबाद में, जहां जानकी बोधीवाला और त्रिशा नाम की लड़की अपने डैड के साथ रहती है। और बाहर पढ़ने जाने के लिए त्रिशा जब वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे रही थी, तभी वहां पर उसके डैड आकर अजीब हरकत करने लगता है, जिससे कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका डैड नहीं चाहता था कि त्रिशा बाहर पढ़ाई करने के लिए जाए। और इस हरकत से त्रिशा अपने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए वो अपना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाती है। दूसरी तरफ हम दो आवारा लड़के विशाल और भुवन को देख पाते हैं, जिनमें से विशाल इस कहानी का हीरो है, जो कि लोगों के जरूरत के अनुसार दारू की डिलीवरी करता है, क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट होने के कारण वहाँ दारू अलाउ नहीं है। मीनवाइल ये काम तो इलीगल था, पर इस काम से इन दोनों की कमाई अच्छा हो जाता था। अब इधर त्रिशा जब अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रही थी, तभी यहाँ पर शराब खत्म हो जाती है, इसीलिए विनीता नाम की लड़की विशाल को फोन करके दारू मंगवाता है। ऐसे विशाल वहाँ पर इस काम के लिए बहुत फेमस था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास उसका नंबर रहता था। खैर, विशाल जब उस पार्टी में दारू लेकर आता है, तो वहाँ के सभी लड़कियां उसे देखकर फिदा हो जाती है। बाहर पुलिस के प्रॉब्लम होने के कारण विशाल जब थोड़ी देर वहाँ पर बैठना चाहा, तो ये सभी लड़कियां विशाल को बिठाने के साथ साथ उसे ड्रिंक भी करवाई, क्योंकि उन लोगों को विशाल पसंद आ गया था। और एक टाइम पर तो त्रिशा उनके साथ डांस भी करने लगती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल विशाल 21 साल का लड़का है, जो कि उसे देखकर नहीं लगता। और फिर विशाल के बॉडी के पैक्स देखकर त्रिशा एकदम पागल हो जाती है, और फिर इन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। अब अगले सुबह दोनों सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि बोथ कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल। यहाँ तक तो ठीक था, पर कुछ दिन बाद त्रिशा को पता चलती है कि सी गॉट प्रेग्नेंट। फिर त्रिशा जब ये बात अपने पापा से कहती है, तो वो कहता है या तो तुम इस बच्चे को एबॉर्शन करा दो, या फिर तुम उससे शादी कर लो जो इस बच्चे का पापा है। त्रिशा इनमें से किसी भी ऑप्शन पर एग्री नहीं थी, पर वो इस बच्चे को खुद जन्म देना चाहती थी, कोई भी फादर के बिना। दूसरी तरफ विशाल के दोस्त भुवन को दारू स्मगलिंग करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था, इसीलिए विशाल जाके उसे छुड़ा के ले आता है। और वहाँ से आते वक्त विशाल का नजर उसी बिल्डिंग पर पड़ता है, जहाँ पहली बार उसके साथ त्रिशा का मुलाकात हुआ था, और जिसे देखकर विशाल को त्रिशा की याद आता है। और दूसरी तरफ त्रिशा भी विशाल को याद करती है, और फिर त्रिशा सोचती है कि जिसका बच्चा है उसे एक बार बताना चाहिए, और फिर इस बारे में अपने पापा से बात करती है और पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जो सुनकर उसके पापा भी शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो इस चीज को कैजुअली लेते हैं। मीनवाइल त्रिशा विशाल को ढूंढने लगती है, पर उसे उसका नाम एड्रेस कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो एक आइडिया निकलता है। जबकि विशाल दारू की डिलीवरी करता था, इसीलिए त्रिशा अपने घर पर बैठ के सभी दारू डिलीवरी वालों को फोन करके दारू मंगवाती है। और पहले कुछ दिनों में तो उसे विशाल नहीं मिलता, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे दारू खरीदना पड़ता है। पर बाद में एक दिन विशाल उसे मिल जाता है, और जो देख के त्रिशा बहुत एक्साइटेड था। पर दूसरी तरफ विशाल सोचता है कि त्रिशा को शायद उससे प्यार हो गया, और इसीलिए वो विशाल से मिलने के लिए ये सब किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। त्रिशा तो सिर्फ विशाल को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी। खैर, अब जब त्रिशा विशाल को इस बारे में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो विशाल एक बार के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, पर उसके तुरंत बाद वो उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब वो त्रिशा से शादी करके उस बच्चे की पापा बनने के लिए तैयार था। पर विशाल के बैकग्राउंड और उसकी लाइफस्टाइल की वजह से त्रिशा उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब त्रिशा जब घर पर आती है, तो उसके पापा उससे विशाल से मिलने के लिए जिद करने लगता है, और इस वजह से अगले दिन त्रिशा विशाल को अपने घर पर ले आती है। और विशाल जब त्रिशा के पापा से मिलते हैं, तो पहले बहुत फनी कॉन्वर्सेशन चल रहा था, पर बाद में विशाल बताता है कि उसके फैमिली में कोई नहीं है। दरअसल केदारनाथ में जब फ्लड आया था, तो उसमें विशाल के सारे परिवार
परिवार का डेथ हो गया था। हालांकि विशाल के बहुत सारे रिश्तेदार भी है, पर वो किसी का बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो अकेला ही रहता है। फिर ये सब सुन के त्रिशा और उसके पापा दोनों उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, पर त्रिशा अभी भी उससे शादी करने में नाराज थी। वही दूसरी तरफ त्रिशा के पापा को विशाल पसंद आ गया था, इसीलिए वो विशाल को रेडी बिजनेस सेट करके देने का बात करता है, जिससे कि त्रिशा से विशाल की शादी करवाई जाए। पर यहाँ पर त्रिशा बोलती है कि वो ये सब नहीं करेगा क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए। फिर भी त्रिशा के पापा विशाल के एड्रेस ढूंढ के उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि त्रिशा के पापा को समझ आ गया था कि विशाल हो सकता है थोड़ा उल्टा सीधा काम करता हो, उल्टे सीधे रास्ते पर चलता हो, पर वो दिल का अच्छा है। अब अगले दिन त्रिशा के पापा जब विशाल से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है विशाल एक बहुत ही गंदा कमरे में रहता है, जहाँ ठीक से बैठने की भी जगह नहीं है। फिर भी त्रिशा के पापा अपने आप को कन्विंस करते हुए पहले तो घर को साफ करवाती है, फिर वो विशाल को लेकर बहुत सारा डेयरी बिजनेस दिखाने के लिए जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल, कैफे, रेस्टोरेंट, मेडिसिन फैक्ट्री वगैरह वगैरह। पर विशाल को इनमें से एक भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे तो अपने खुद के धंधे ही अच्छे लगते हैं और वो उसी में खुश है। फिर जब यहाँ पर त्रिशा आती है तो उसके पापा इन दोनों को समझाते हैं कि बिना फादर के एक बच्चे की जिंदगी कैसी होती है, और इसीलिए इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि तुम दोनों शादी करके एक साथ रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर उसी दिन त्रिशा के पापा खुद त्रिशा को विशाल के घर पर रख के आता है और वहीं पे रहने के लिए बोलता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और बाइक पर घूमने जाते हैं। और जहाँ विशाल को देखकर त्रिशा समझ गई थी कि ये एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, पर इंसान अच्छा है। फिर उसी रात विशाल के पास यास नाम के एक क्लाइंट का ऑर्डर आता है दारू सप्लाई करने के लिए। उस दिन त्रिशा पहली बार विशाल के घर आई थी, इसीलिए विशाल की जगह विशाल की दोस्त भुवन उस दारू को डिलीवरी करने के लिए जाता है। पर इस बार भी भुवन पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, जिससे कि विशाल को रात में ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और वहाँ पुलिस स्टेशन पर ऑफिसर ना होने के कारण विशाल को वहाँ पर सुबह तक रुकना पड़ता है, और उससे त्रिशा के लिए बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि त्रिशा घर में अकेली थी। फिर जब विशाल घर पर वापस आते हैं तो वो वहाँ पर त्रिशा को ना देख के और भी टेंशन में पड़ जाता है। और विशाल त्रिशा को ढूंढने के लिए जब उसके पापा के घर पर आते हैं तो उन्हें त्रिशा यहाँ पर मिलती है। और विशाल जब त्रिशा से यहाँ आने की वजह पूछता है तो त्रिशा बताती है कि वो कुछ चीज लेने भूल गई थी, तो वही लेने के लिए आई है और अब वो उसके साथ ही रहने वाली है। और त्रिशा की ये बात सुन के विशाल को बहुत सुकून आता है और वो फिर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताती है, जहाँ त्रिशा भी कहती है सेम फीलिंग्स, यानी कि उसे भी यही लग रहा है। और विशाल बताता है कि आज सुबह मुझे लग रहा था कि तुम शायद गुस्सा करके वहाँ से चली आई हो, इसीलिए पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पर अब तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है। और विशाल ये भी बताता है कि अगर मैं कभी चोरी के बाइक पर दारू डिलीवरी करने के लिए निकला और पुलिस ने पकड़ लिया तो तू मेरी वेट करती रहेगी, मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा। इसीलिए विशाल ये काम छोड़ के किसी दूसरे काम के बारे में सोचता है और त्रिशा के साथ शादी के बारे में बात करता है। और त्रिशा भी इस बार शादी के लिए मान जाती है और फिर विशाल त्रिशा को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। बस यही था त्रिशा ऑन द रॉक्स मूवी का पूरी कहानी। मूवी आपको थोड़ा सा इलॉजिकल लग सकता है, पर रोमांटिक तो है। आपका क्या राय है कमेंट्स में बताना जरूर। खैर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने किसी मूवी लवर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरे मूवी का एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।